बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 2 की तमाम एक्सरसाइजेस को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दी गई है इसमें हमारे पास यहाँ पे 81 y टू द एक्सपोनेंट -12 और x टू द एक्सपोनेंट -8 है और रूट में 4 है। तो यहाँ पे ये जो 81 है सबसे पहले इसको हमने फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। तो 81 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी फाइंड करेंगे। 3 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 3 2 टाइम्स 6, यहाँ पे 8 है, 6 कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 आगे मूव हो जाएगा तो 21 हो जाएंगे, ठीक है। 8 - 6 2 आ गया और 2 जो है वो इस 1 के साथ आया तो 21। तो इस तरह 3 7 टाइम 21, उसके बाद 27 है तो 3 9 टाइम 27 और फिर 9 है तो इसके लिए हम 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 3 टाइम 9 और फिर 3 रिक्वायर है हमें तो 3 1 टाइम 3, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 81 को फैक्टराइज करके हमारे पास क्या आ गया 1 2 एंड 3 एंड 4 टाइम 3 आ गया, ठीक है। तो 81 को हम 3 टू द एक्सपोनेंट 4 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें y टू द एक्सपोनेंट -12 है तो इसको हम वैसे का वैसे लिख लेंगे और x टू द एक्सपोनेंट -8 है, ये भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे रूट में 4 है, ठीक है। तो रूट में 4 का मतलब है कि हमें इसके ऊपर जो है वो 1/4 लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे रूट में जो भी वैल्यू हो उसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय वो नंबर होता है जो कि यहाँ पे मौजूद हो, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे 1/6 आ जाना था, यहाँ पे 9 हो तो 1/9 आ जाता है। अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो तो फिर इसका मतलब 1/2 होता है। चूँकि यहाँ पे 4 है तो इट मीन्स कि यहाँ पे 1/4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो तमाम एक्सपोनेंट हैं, 3 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है, y के ऊपर है जो और x के ऊपर जो एक्सपोनेंट है, ये हमारे बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/4 से एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 3 का एक्सपोनेंट ये 4 ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/4 से। इसी तरह से हमारे पास जो y का एक्सपोनेंट है -12 ये भी हमारा मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/4 से, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जो x है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है -8 ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/4 से, ठीक है। तो यूँ हमने इन तमाम एक्सपोनेंट्स को 3 के एक्सपोनेंट को, y के एक्सपोनेंट को और x के एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/4 से। अब इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये भी 4 है, ये भी 4 है तो 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 4 4 से कट हो गया और 3 के ऊपर एक्सपोनेंट 1 रह गया रिमेनिंग। और 1 को लिखे ना लिखे उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे देखें 4 और -12 है तो इन दोनों की कटिंग कर लेंगे 4 के टेबल से। 4 1 टाइम 4 एंड 4 3 टाइम 12। तो यूँ हमारे पास y का एक्सपोनेंट क्या रह गया रिमेनिंग -3 1 ज़ार 3, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है x और इसके एक्सपोनेंट है -8 और 4 तो 4 1 ज़ार 4 और 4 2 टाइम 8 है, ठीक है। तो यूँ हमारे पास x के ऊपर क्या रह गया रिमेनिंग एक्सपोनेंट -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो दोनों एक्सपोनेंट हैं y के ऊपर ये नेगेटिव है, इनको हमने पॉजिटिव करना है। तो इनको पॉजिटिव करने के लिए हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आना है, यानी कि ये न्यूमिनेटर में ऊपर हैं तो इनको नीचे मूव कर लेना है, ठीक है। जब इनको नीचे मूव करेंगे तो ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है -3 ये प्लस में चेंज हो गया। इसी तरह x का जो एक्सपोनेंट -2 है ये भी जब नीचे आएगा तो ये +2 में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 81 y टू द एक्सपोनेंट -12 और x टू द एक्सपोनेंट -8 और रूट में 4 है, इसको हमने फैक्टराइज किया और इनके एक्सपोनेंट्स को बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/4 से मल्टीप्लाई किया और इनको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आए। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 3/y टू द एक्सपोनेंट 3 और x टू द एक्सपोनेंट 2। ओके, लास्ट पे जो इसका आंसर है उसमें एक्स स्क्वायर पहले लिखा हुआ है तो इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया जाए या बाद में लिख दिया जाए उससे कोई मसला नहीं है। तो आप एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें और y टू द एक्सपोनेंट क्यूब को बाद में लिख लें, ठीक है। इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। इस तरह से भी आपका आंसर ठीक है और इस तरह से भी आंसर ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 25, x टू द एक्सपोनेंट है 10n और y टू द एक्सपोनेंट है 8m, ठीक है। तो 25 x टू द एक्सपोनेंट 10n इसको हम लिखेंगे और y का एक्सपोनेंट है 8m इसको लिखा। और यहाँ पे इस सारे के ऊपर ये जो रूट है इसका मतलब है 1/2, ठीक है। तो हमने रूट की प्लेस पे 1/2 लिख देना है। जब यहाँ पे स्क्वायर रूट में कुछ भी ना हो तो यहाँ पे हम रूट में जो है वो 2 होता है, ठीक है।
उसके रूट का मतलब है 1/2, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नंबर हो तो फिर वो नंबर यहाँ पे आ जाता है, जब कोई भी नंबर ना हो तो इसका मतलब 1/2 होता है। तो यहाँ पे 25 है तो हम 25 को जो है वो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, तो ये 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम 25, और फिर 5 को डिवाइड करने के लिए 5 1 टाइम 5, तो यूँ 5 का एक्सपोनेंट 1 और 5 का एक्सपोनेंट 1, तो इन दोनों का एक्सपोनेंट हमारे पास 5 टू द एक्सपोनेंट 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम 5 आया है तो 25 को 5 टू द एक्सपोनेंट 2 लिख लेंगे, और हमारे पास x का एक्सपोनेंट क्या है 10n, इसको हमने लिखा, और इसके साथ हमारे पास y, और y का एक्सपोनेंट है 8m, इसको लिख लेंगे, और इस सारे के ऊपर होल के ऊपर एक्सपोनेंट है 1/2, वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे y का एक्सपोनेंट जो 2 है, x का एक्सपोनेंट 10n है, और y का एक्सपोनेंट 8m है, ये हमारे पास तीनों एक्सपोनेंट बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन तीनों एक्सपोनेंट्स को हमने बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 5 का एक्सपोनेंट 2 ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले 1/2 से, तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई 1/2। इसी तरह से हमारे पास जो x है इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 10n, ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/2 से, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है y टू द एक्सपोनेंट 8m, तो ये 8m भी हमारा मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/2 से, ठीक है। तो अब इनकी कटिंग करते हैं, ठीक है, जिस जिस टेबल से कटिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखें ये 2 और 2 है, तो ये 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, तो इस तरह 5 के ऊपर जो एक्सपोनेंट रिमेनिंग रह जाता है वो 1 रह जाता है, तो 1 को लिखें ना लिखें उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखें x के ऊपर है एक्सपोनेंट 10n, और ये डिवाइड कर रहा है 2 से, तो 2 की और 10 की कटिंग कर लेंगे, 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम 10, और साथ में ये n आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह 5 का एक्सपोनेंट क्या आ गया 5n, और इसी तरह से y के ऊपर है 8m मल्टीप्लाई 1/2, तो 8 के और 2 की कटिंग कर लेंगे, 2 के टेबल से 2 1 टाइम 2 और 2 4 टाइम 8, और साथ में ये m आ गया, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे पास y है उसके ऊपर एक्सपोनेंट आ गया 4m, तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है इसका वो हमारे पास आ गया 5x टू द एक्सपोनेंट 5n और y टू द एक्सपोनेंट 4m। तो इस क्वेश्चन में हमने जस्ट 25 की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की, तो 25 को 5 की पावर 2 लिखा, और रूट का मतलब था 1/2, तो इसकी प्लेस पे हमने 1/2 लिखा। तो ये तमाम एक्सपोनेंट को बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह इनकी कटिंग करने से, सिंप्लीफिकेशन करने से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया 5x टू द एक्सपोनेंट 5n एंड y टू द एक्सपोनेंट 4m।